वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक बिल्डिंग जहां एक फ्लैट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बिल्डिंग जहां एक फ्लैट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वह फ्लैट जो इस दुनिया में था ही नहीं। आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसके बारे में सोचकर आज भी मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। यह कोई इंटरनेट पर पढ़ी हुई कहानी नहीं है। यह वह घटना है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, या शायद मुझे दिखाया गया। तुम यकीन करो या मत करो, लेकिन अगर कभी किसी बिल्डिंग में तुम्हें ऐसा फ्लैट दिख जाए जिसका नंबर वहां रहने वाले किसी भी इंसान को याद न हो, तो उस फ्लैट का दरवाजा कभी मत खटखटाना, क्योंकि हो सकता है वह फ्लैट इस दुनिया का हो ही नहीं। यह बात करीब 5 साल पुरानी है। मुझे नौकरी के सिलसिले में एक बड़े शहर जाना पड़ा। ऑफिस ने कुछ दिनों के लिए मेरे रहने का इंतजाम एक पुरानी 12 मंजिला बिल्डिंग में किया था। उस बिल्डिंग का नाम था सूर्य अपार्टमेंट। दिन में देखने पर वह बिल्डिंग बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन रात होते ही उसकी खिड़कियां किसी अंधेरी आंखों की तरह दिखाई देती थीं। मैं 7वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 704 में रहने लगा। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। तीसरी रात करीब 2:30 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। ऐसा लगा जैसे बाहर कॉरिडोर में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक, कदमों की आवाज। मैंने दरवाजे के नीचे से आती रोशनी में किसी की परछाई देखी। वह मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर धीरे से किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पूछा, कौन? इस बार बाहर से बहुत धीमी आवाज आई, गलत फ्लैट। इतना कहकर कदमों की आवाज दूर चली गई। सुबह मैंने यह बात सामने वाले फ्लैट में रहने वाले शर्मा जी को बताई। उन्होंने मेरी बात सुनते ही चेहरा फेर लिया। फिर बोले, अगर रात में कोई गलत फ्लैट कहे तो उसके पीछे मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने बस इतना कहा, क्योंकि वह सही फ्लैट ढूंढ रहा होता है। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मुझे लगा शायद वह मजाक कर रहे हैं। लेकिन उसी रात 2:30 बजे फिर वही कदमों की आवाज आई। इस बार मैंने दरवाजे की आंख से बाहर झांका। कॉरिडोर में एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने पुराना काला कोट पहन रखा था। चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे हर फ्लैट के सामने जाता, दरवाजा देखता, फिर आगे बढ़ जाता। 701, 702, 703, 704। मेरे दरवाजे के सामने आकर वह रुक गया। उसने सिर उठाया। ऐसा लगा जैसे उसे पता हो कि मैं उसे देख रहा हूं। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, नहीं, यह भी नहीं, और आगे बढ़ गया। मैंने देखा उसके बाद कॉरिडोर खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि आखिरी फ्लैट 712 था। लेकिन वह आदमी चलता ही जा रहा था, और अचानक कॉरिडोर लंबा होने लगा। इतना लंबा कि उसका अंत दिखाई देना बंद हो गया। उस अंधेरे में एक नया दरवाजा उभर आया। उस पर लिखा था 713। मैं हैरान रह गया, क्योंकि इस मंजिल पर तो 712 के बाद दीवार थी।
713 हो ही नहीं सकता था। वह आदमी उसी दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से पीली रोशनी बाहर आई और वह आदमी भीतर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह सबसे पहले नीचे सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचा। मैंने गार्ड से पूछा, 7वीं मंजिल पर 713 नंबर का फ्लैट किसका है? गार्ड कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा। फिर बोला, सर, उस मंजिल पर 713 है ही नहीं। मैंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने बिल्डिंग का नक्शा निकालकर मेरे सामने रख दिया। नक्शे में साफ लिखा था 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712। बस उसके बाद सीधी दीवार। मैं उलझ गया। रात का इंतजार करने लगा। उस रात मैंने तय किया, जो भी होगा मैं उस फ्लैट तक जाऊंगा। रात के 2:30 बजे फिर वही कदमों की आवाज, वही आदमी, वही काला कोट। मैंने धीरे से अपना दरवाजा खोला। वह मेरी तरफ देखे बिना आगे बढ़ गया। मैं उसके पीछे चलने लगा। 712। और उसके बाद वह दीवार गायब हो गई। उसकी जगह वही लंबा कॉरिडोर था। अंत में फ्लैट 713। इस बार दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा थोड़ा और खोला। जो मैंने देखा उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। वह कोई फ्लैट नहीं था। वह एक अंधीन गलियारा था। दोनों तरफ सैकड़ों दरवाजे। हर दरवाजे पर अलग अलग फ्लैट नंबर। लेकिन वे नंबर किसी क्रम में नहीं थे। 113, 901, 402, 1501, 37, 999। हर दरवाजे के पीछे से कोई न कोई आवाज आ रही थी। कहीं कोई रो रहा था, कहीं कोई हंस रहा था, कहीं कोई लगातार दरवाजा पीट रहा था। अचानक सब आवाजें बंद हो गईं। पूरा गलियारा शांत हो गया। फिर एक साथ सभी दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। चर्रर, चर्रर, चर्रर। मैंने उन दरवाजों के अंदर झांका। हर कमरे में सिर्फ एक इंसान बैठा था। लेकिन सबसे भयानक बात, हर इंसान मैं ही था। कहीं मैं बूढ़ा था, कहीं छोटा बच्चा, कहीं घायल, कहीं बिना आंखों के, कहीं मुस्कुराता हुआ, कहीं रोता हुआ। सैकड़ों, हजारों मैं एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। और सबने एक ही आवाज में कहा, आखिर तुम आ ही गए। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा। वही काला कोट पहने आदमी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। और वह चेहरा मेरा अपना था। बस उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया। फिर बोला, 713 कोई फ्लैट नहीं है। यह उन लोगों की जगह है जो ऐसी चीजें देखने की कोशिश करते हैं जो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। मैं भागने के लिए मुड़ा। लेकिन जिस दरवाजे से अंदर आया था वह गायब था।
अब वहां भी एक नया दरवाजा था। उस पर लिखा था 704। मैंने उसे खोला। अंदर मेरा ही कमरा था। मैं दौड़कर भीतर गया। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा बंद हो चुका था। सुबह मेरी आंख अपने बिस्तर पर खुली। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मेरी नजर दीवार पर टंगे बिल्डिंग के इमरजेंसी मैप पर गई। अब उसमें 712 के बाद एक नया नंबर बना हुआ था, 713। मैं घबरा गया। नीचे भागा। गार्ड से पूछा, यह 713 कब बना? वह हैरानी से बोला, सर, 713 तो हमेशा से था। आप वहीं तो रहते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं 704 में रहता हूं। गार्ड ने रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें साफ लिखा था, नाम मेरा नाम, फ्लैट नंबर 713। मैंने कांपते हाथों से ऊपर देखा। पूरी बिल्डिंग मुझे घूरती हुई सी लग रही थी। मैं भागकर लिफ्ट में घुसा। बटन दबाया। डिस्प्ले पर मंजिलें बदलने लगीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12 और उसके बाद 13। लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर वही अंधीन गलियारा था और सैकड़ों दरवाजों के पीछे से एक साथ मेरी ही आवाज आई, घर वापस आने पर स्वागत है। उस दिन के बाद मैं उस बिल्डिंग से कभी बाहर नहीं निकला। अगर तुम्हें लगता है कि मैं यह कहानी सामने बैठकर सुना रहा हूं, तो एक बार अपने पीछे मुड़कर देखना। हो सकता है मैं अभी भी उसी फ्लैट 713 में बैठा हूं और तुम बस अगला दरवाजा खोलने वाले हो। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.